हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ शीघ्र पतन का स्पेशल कोर्स। ये स्पेशल कोर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कई महीनों की मेहनत के बाद आज अपने वजूद में हम लाए हैं इसको। आम किया है इसको पब्लिक के लिए, आम किया है अपने व्यूवर्स के लिए, फॉलोवर्स के लिए। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास एक ऐसा मरीज़ आया कि उसने मुझसे कहा कि हकीम साहब, मुझे ये रोग पिछले 7-8 साल से है और लगभग अब तक मैं 18 से 20 लोगों की दवाई ये खा चुका हूँ। इसलिए मैं दवाई तो नहीं लूँगा, क्योंकि जिससे भी बात करता हूँ वो सीधे दवाई मुझको दे देता है और फिर वही ढाक के 3 पात के फ़ायदा कुछ नहीं होता, आराम कुछ नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, उसी के लिए मैं ये स्पेशल कोर्स लाया हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपने अगर मुझे फ़ोन किया है तो क्या जानने के लिए, क्या मुझसे सिर्फ बात करने के लिए कॉल किया है? तो बहरहाल उनका मेरे पास 7-8 दिन बाद कॉल आया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी मुझे जो देना चाहें वो कोर्स दे दें। मैंने उनसे कुछ समय मांगकर, कुछ वक्त मांगकर उनसे ये कोर्स उनको बनाकर दिया और उन्होंने मुझे, जब मैंने उनसे 40 दिन का परहेज़ रखने के लिए कहा, जब उन्होंने मुझे 27वें दिन दवाई खाते हुए तो उन्होंने मुझसे 27वें दिन कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि हकीम साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगभग आज 18-20 मिनट मुझे हो गए, जहाँ मैं 1 सेकंड 2 सेकंड भी नहीं ठहरता था। 18-20 मिनट मैंने रात को जब बीवी के पास गया तो लगे और मैं डिस्चार्ज नहीं हुआ। कहीं मुझे ये भी तो कोई बीमारी नहीं हो गई है। तो उसके बाद मैंने इसे कई लोगों पर प्रयोग किया और पूर्णतः सफल पाया, सिर्फ 1-2 लोगों को छोड़कर। तो बहरहाल वीडियो तो लंबी होने वाली है। जो लोग चाहें वो इसे पूरा सुने, जो ना चाहें वो छोड़कर जा सकते हैं। मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है। बहरहाल ये ज़रूर है कि जो इसे सुन लेंगे, मेरी ऐसी ईश्वर से कामना भी है, उम्मीद भी है, अल्लाह से उम्मीद भी मेरी है कि लगभग इसका जो परसेंटेज होगा वो 90% से अधिक लोगों पर खरा उतरेगा। 90% लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। बहरहाल शीघ्र पतन से अगर बचना है तो मेरे दोस्तों, वीर्य का शुद्ध होना ज़रूरी है। शीघ्र पतन से अगर बचना है तो वीर्य का ठंडा होना ज़रूरी है, वीर्य का गाढ़ा होना ज़रूरी है, और इन सबसे भी बड़ी बात, पुरुष का मानसिक रूप से स्वस्थ होना, मजबूत होना ज़रूरी है। इसी पर मैं बात कर रहा हूँ कि आधुनिक युग के काम वैज्ञानिक जो हैं, उनकी नवीनतम खोज है जो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। जैक एनन काम वैज्ञानिक हैं, कहते हैं कि, इससे पहले मैं उनकी बात बता देता हूँ कि ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये बातें आपकी बीवी, आपके पार्टनर को पता हों या इस बात का ज्ञान उन्हें कराया जाए, तो मैं इतना जानता हूँ कि 50% से अधिक लोग स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। मेरा ये व्यक्तिगत मत है, इसमें मतभेद हो सकते हैं। बात कर रहा था कि जैक एनन जो काम वैज्ञानिक हैं, कहते हैं कि यदि कोई पुरुष जल्दी स्खलित हो जाए तो ऐसे में पुरुष और स्त्री को संयम से काम लेना चाहिए। पुरुष को अपने शरीर को विश्राम की स्थिति में ढीला ढाला छोड़ देना चाहिए और विश्राम के बाद दोनों अपने शरीर की साफ सफाई करें और कुछ देर के बाद फिर से पाक क्रीड़ा करें, फोर प्ले करें। अब यहाँ पर आपकी महिला पार्टनर का बड़ा रोल है मेरे दोस्तों। अपनी कला कौशल से
अपनी मनमोहक तरीकों से या यूँ कहूँ बहुत समझबूझ से अपने पुरुष पार्टनर को फिर से संभोग के लिए तैयार करें, उसके लिंग को उत्तेजित करें। मगर यहाँ पर हम जिस समाज में रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ इसका उल्टा होता है। कुछ अज्ञानी महिलाएं जो काम कला नहीं जानती हैं, क्योंकि जानती तो कोई भी नहीं है, हमारा माहौल इस तरह का है, हमारे देश का कल्चर कुछ इस तरह का है कि वो मर्द को शीघ्र पतन का रोगी बनाने में कुछ अज्ञानी महिलाओं का भी बड़ा रोल रहता है, जाने अनजाने में। और किसी वजह से अगर किसी दिन अगर पुरुष शीघ्र स्खलित हो जाता है तो महिला साथी का व्यवहार एकदम से बदल जाता है, उसकी भौंरें चढ़ जाती हैं, उसका पूरा दिन अगला दिन बहुत ही बुरा गुजरता है। और पुरुष उसके इस व्यवहार को भांप लेता है, अपने दिलो दिमाग में उसको बैठा लेता है। बस फिर क्या था, अगली बार उसी दबाव को लेकर जब पुरुष संभोग क्रिया करने के लिए तैयार होता है तो फिर वही ढाक के तीन पात अब शुरू होता है शीघ्र पतन का दौर, जिससे पुरुष पार्टनर कभी भी उभर नहीं पाता। अब मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी है, यहीं से जब मैंने दिमाग की बात की, दिलो दिमाग की बात की, कि जानना जरूरी है कि सेशन में उत्थान लाने की जिम्मेदारी मस्तिष्क की होती है। सेशन को उत्तेजित होने के लिए मानसिक व शारीरिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन परिस्थितियों को नियंत्रण करना दिमाग का काम है, मस्तिष्क का काम है। उसी की इजाज़त पाकर पुरुष के उजूए खास में, नफ्स में, उसकी लिंग में, उसके पेनिस में उत्थान आता है, उत्तेजना आती है। और यदि उत्थान अधूरा रह जाए तो संभोग करना कठिन हो जाता है, और यदि संभोग किसी न किसी प्रकार किया भी जाए तो शीघ्र स्खलन हो जाता है। लगभग ऐसा मौका हर व्यक्ति के जीवन में एक आध बार जरूर आता है, जब उसकी लिंग में उसकी अपेक्षा के अनुसार उत्थान नहीं आता और वह समझने लगता है कि उसकी सहवास शक्ति कम हो गई है या पूर्णतः नष्ट हो गई है। ऐसा अवसर कभी कभार आने पर खुद को शीघ्र पतन या मर्दाना कमजोरी का रोगी बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। ऐसा तभी होता है जब आप मानसिक रूप से संभोग के लिए तैयार नहीं होते या चिंताग्रस्त होते हैं, स्ट्रेस लिए हुए होते हैं। ऐसे हालात में आपके पेनिस को मस्तिष्क के पूर्ण आदेश प्राप्त नहीं होते और वो उसमें पूर्ण तनाव नहीं आ पाता, और यहीं से समस्या उत्पन्न होती है। और जब भी यदि कभी संभोग आप करने जाते हैं तो आपके अंदर उतावलापन होता है, तीव्रता होती है, जल्दबाजी होती है, और ऐसी स्थिति में आपका शीघ्र स्खलित होना मेरे ख्याल से अनिवार्य हो जाता है। और ऐसा कई बार तब भी होता है जब आप लंबे अंतराल के बाद सहवास करते हैं, संभोग करते हैं। इस तरह लेके लोगों को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि शीघ्र पतन रोग नहीं है। इससे बचने के लिए उन्हें अपने मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। उन्हें खुद समझना चाहिए कि वह पूर्णतः स्वस्थ हैं। कभी कभार ऐसा होने पर इसे रोग ना समझा जाए। अब बात करते हैं कि बड़ी आयु में शीघ्र पतन जिन लोगों को होता है 40 वर्ष की उम्र के बाद, क्योंकि युवावस्था में शरीर में पुरुष सेक्स हार्मोन्स यानी कि जिन्हें टेस्टोस्टेरोन कहते हैं का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए शरीर में कभी काम शक्ति की कभी कमी नहीं आती और युवक एक दिन में कई कई बार बिना किसी समस्या के संभोग कर लेते हैं। परंतु जब ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी मात्रा जो पैदा होने का मात्रा कम होती है,
उसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि यौन शक्ति घटने लगती है। 40-50 वर्ष की आयु के बाद लोग अपने आप को शीघ्र पतन का रोगी पाते हैं। उनके अंदर थकावट, चिड़चिड़ापन, कमर दर्द या अन्य बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है अगर ऐसे लोग किसी हकीम, काबिल हकीम, तबीब या वैद्य या डॉक्टर से परामर्श ले और विधि अनुसार इलाज कराएं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि इस पर काबू पाना मुश्किल है। वही मैं आपको बता दूं कि शीघ्र पतन से अगर बचना है, शीघ्र पतन से अगर बचना चाहते हो, क्योंकि शीघ्र पतन पुरुष के लिए बहुत लज्जा की बात है। अगर इससे बचना चाहते हो तो इसके लिए वीर्य का शुद्ध होना, जैसे मैंने पहले भी शायद बताया है, बहुत ज़रूरी है। गाढ़ा होना ज़रूरी है, और गाढ़ा होने के साथ साथ वीर्य का ठंडा होना भी ज़रूरी है, यानी कि अति आवश्यक है। अगर आपका वीर्य पतला है और पतलेपन के साथ साथ आपका वीर्य गर्म भी है, तो शीघ्र पतन दूर करने की तमाम कोशिशें बेकार साबित होंगी। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका शीशन मुंड अत्यधिक संवेदनशील होता है या बना लिया जाता है, या अत्यधिक हस्तमैथुन या संभोग की अधिकता के कारण आपका जो कैप होती है, आपका जो शीशन मुंड है, आपकी जो सुपारी है, वो बहुत संवेदनशील हो जाती है, और 1-2 बार घर्षण करने से ही वो शीघ्र, या कपड़े की रगड़ से ही, या सोचते ही, या बेड पर जाते ही शीघ्र स्खलित हो जाते हैं। वे लोग जो वीर्य में या धात जाने के रोग से पीड़ित हैं, उन्हें भी शीघ्र स्खलन का रोग अवश्य हो जाता है। या ज़्यादा गुस्सा करना, उसकी वजह भी शीघ्र पतन की एक हो सकती है, या अधिक मांस या गर्म वस्तुएं खाना, ये, या फिर पेशाब बहुत ज़ोर से लग रहा हो, ऐसी अवस्था में संभोग किया जाए तो उसमें भी शीघ्र पतन हो जाता है। ऐसा बार बार करने से पुरुष शीघ्र पतन की उसको शिकायत पैदा हो जाती है। तो इसके लिए शीशन मुंड, अगर आपका कैप, आपकी सुपारी अधिक संवेदनशील है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी संवेदना को ख़त्म किया जाए। उसके जो सेल्स हैं जो जल्दी हिट हो जाते हैं, या जो स्नायु तंत्र है वो झेल नहीं पाता है वीर्य की गर्मी को, या औरत की शर्मगाह की गर्मी को, या उसके टच को, या उत्थान को, तो ऐसे में वो शीघ्र ही वीर्य को छोड़ देता है। वीर्य को रोकने की उसके अंदर क्या कहूँ कि काबू नहीं रहता। तो इसके निवारण के लिए मैं बात कर रहा था, जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा था। वीडियो लंबी हो रही है, मगर मैं अब भी कहता हूँ जिसे छोड़ना है छोड़ दे, वीडियो को ना देखें, मगर स्किप मत करें। सबसे पहले विचार निकाल दे कि मैं शीघ्र पतन का रोगी हूँ, क्योंकि विचारों में, मैंने पहले भी शायद इस पर वीडियो बनाई थी, अपार शक्ति होती है, और इस प्रकार शीशन के जो स्नायु को विश्राम मिलेगा। थोड़ा, यानी कि जो आप संभोग करते हैं, थोड़ा उसमें विश्राम दें, दवाई खाने के दौरान परहेज रखें जब आप कोर्स कर रहे होते हैं। इससे होगा कि जो शीशन के हमारे स्नायु हैं उनको आराम मिलेगा, उनकी संवेदना कम होगी, और तभी वे स्वस्थ होंगे। इस समस्या के निवारण के लिए किसी भी अच्छे हकीम, तबीब, वैद्य, डॉक्टर के अनुसार, विधि विधान के अनुसार आप इलाज कराएं। जो मैं आपको कोर्स बता रहा था, उस कोर्स के लिए, क्योंकि इसके लिए हमने इस कोर्स को बनाने के लिए कई महीनों लग गए हमें, इस पर विचार विमर्श किया, फिर इसके प्रयोग लोगों को कराए, अपने करीबी लोगों को, या अपने बहुत ही भरोसेमंद लोगों को, जो हमें सही खबर बताते हैं, जो हमें सही रिजल्ट बताते हैं। और फिर इसी के लिए हमने इसका स्पेशल कोर्स नाम रखा, जब हमें इसमें कामयाबी मिली। और इसके लिए हमने ये बनाया है शीशन, ये वीर्य शुद्धि पाउडर, जो आपके वीर्य को शुद्ध करेगा। वीर्य विकार किसी भी प्रकार के हों, उनको दूर करके वीर्य को शुद्ध करेगा और उसको गाढ़ा करेगा।
अब बात करते हैं वीर्य शुद्ध हुआ और गाढ़ा हुआ। अब ये पैदा करने के लिए हमारा ये वीर्य वृद्धि चूर्ण है, ये एक हम इस कोर्स में ये भी शामिल है। मानसिक तनाव के लिए ये हमारे कैप्सूल्स हैं। चिंता जिन लोगों को होती है, स्ट्रेस जिन लोगों को होती हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि शीघ्र पतन के लिए से अगर बचना है तो वीर्य का ठंडा होना ज़रूरी है, वीर्य का शुद्ध होना ज़रूरी है, और मानसिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है मनुष्य को। अब किसी को स्नायु तंत्र में कोई समस्या है तो ये हमने अपनी विचित्रावटी इसको बोलते हैं, इस गोली को, ये भी बना रखी है, ये भी स्पेशल कोर्स में शामिल है। अब जिनका शीशन मुंड संवेदनशील है, उसके लिए हमने ये स्पेशल को बहुत दिनों मेहनत करने के बाद में हमने इसे बनाया, फिर आजमाया कई लोगों पर, उसके बाद में हमने इसको आम किया और इसके बाद में हम वीडियो बना रहे हैं। इस एक बूंद डालनी है मात्र 21 दिन, 7 से लेकर 21 दिन तक, क्योंकि जिनको हम दवाई देते हैं उन्हें हम कहते हैं कि हमें हर हफ्ते की रिपोर्ट भेजी जाए। और आप पेनिस के सुपारी पर यहाँ लगाने के बाद, और जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने, ये हमारी पेनिस की सुपारी है, आपने यहाँ लगाया इसको और थोड़ा मूत्र छिद्र को बचाना है, इस पर लगा लिया हल्के हाथ से, और फिर इसको ऐसे करके, ये करके इसकी मसाज की जाए और ऐसा 10, 15, 20 बार किया जाए। और फिर उसके बाद इस कोर्स में ये भी शामिल है जो शीशन मुंड की संवेदना को ख़त्म करेगा। अब जो ये हमारी टाइमिंग क्रीम है, ये टाइमिंग क्रीम नफ्स पे पीछे लगानी होती है, इसको हम लज्जत क्रीम भी बोलते हैं। अगर किसी की बीवी या किसी का शौहर बाहर जाने का आदी हो, दूसरी औरतों में इंटरेस्ट रखता हो, या किसी की औरत ऐसा व्यभिचार, मैं लफ्ज़ नहीं मेरे पास हैं, वो गलत हो, तो अगर कोई इसको लगाकर उसके साथ संभोग करे, हम बिस्तरी करें, तो मैं जानता हूँ कि ग़ुलाम बना लेगा। औरत अगर इसको अपनी शर्मगाह में लगाएगी तो वो उसका मर्द ग़ुलाम हो जाएगा, और मर्द अगर इसको लगाकर, मगर ये ज़रूर है कि इसको कभी कभार ही इसका इस्तेमाल करें, वरना इसको आप नफ्स पर डेली लगा करके अपने पेनिस को ताकतवर, अपना ये अपनी स्नायु को मजबूत बना सकते हैं। ये इसके अंदर शामिल है, इस स्पेशल कोर्स के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आए मेरे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।